तुला राशि। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हर हर महादेव। आपको हम बता दें कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। जी हां दोस्तों, अचानक बड़ा तगड़ा झटका लगेगा। इसलिए दोस्तों, अगर दरवाजा बंद हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि यह सच्चाई किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अकेले और शांत बैठ करके देखिए इस पूरे वीडियो को, क्योंकि मित्रों, हम आपको बताएंगे कि आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में आप सभी को जो बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है दोस्तों, उसे सुनकर घर और परिवार खुशी से नाचने लग जाएंगे। दोस्तों, आने वाले मात्र कुछ समय में आप सभी के जीवन काल में होकर रहेगा जिनका आप बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, हम उन्हें खुशखबरी के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए आप दिन रात संघर्ष करते आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, और आपका वह संघर्ष पूरा होने, जी हां दोस्तों, वाला है। अब आप सभी के जीवन काल में आपको वह खुशखबरी मिलने वाली है जिन्हें पाने की ललक पिछले कई सदियों से आपके जीवन काल में था। जी हां दोस्तों, और आने वाले अगले 48 घंटे का समय आपके लिए कोई आम समय नहीं रहेगा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति समय को अपने लाइफ में अच्छी तरह से यूज कर लेगा, वह अपने भाग्य को अपने हाथों से बदला लेगा। इसलिए मित्रों, इस समय को आप यूं ही न जाने दें और इनका पूर्ण रूप से सदुपयोग करें। सब कुछ बताएंगे दोस्तों। हम आप सभी को बता दें कि तब जाकर भगवान महादेव जी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए ही, और साथ साथ आप सभी के जीवन काल में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं, उन सारे समस्याओं से आप सभी को मुक्ति मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो को भूलकर भी आधे अधूरे में छोड़कर मत जाइएगा। मित्रों, इस बात का फुल गारंटी है कि उन सभी के जीवन काल में यह समय भगवान महादेव जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन काल में खुशियों की प्राप्ति होगी। शत्रुओं का भी विनाश होगा। ज्यादा उसमें कुछ ऐसे ही ग्रहों की स्थिति बनी रही है जिनमें आप सभी का घर और परिवार खुशी से झूमेगा। और दोस्तों, आपको बता दें, जो भी शत्रु यानी आपके दुश्मन आपसे जलते थे, जो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था, दोस्तों, यह समय वह जल जल कर खाक हो जाएंगे। उनका विनाश होना निश्चित है। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवन काल में अभी तक वह खुशियां नहीं पाई है जिनके लिए दोस्तों आप पिछले कई सेमियों से, यूं कहें कि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आपके साथ बहुत सारे से व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि वह हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहता है, परंतु मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि वे लोग भले ही अपने जीवन काल में खुश रहते हैं, लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि समय अब आपका आ चुका है। जी हां दोस्तों, जो लोग आपके अपने हैं और जो लोग आपके अपने बनकर आपके सामने आए थे, लेकिन दोस्तों, अब आप चिंता ना करें, क्योंकि आपके ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है, और महादेव जी का आशीर्वाद से ही उनका विनाश होना निश्चित है। क्योंकि दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि आपके जीवन काल में 3 बड़े और गंभीर राजयोग का निर्माण हुआ है। दोस्तों, जो भी आपके गुप्त शत्रु होंगे दोस्तों, उनके लिए बहुत ही घातक योग का अनुमान हुआ है। दोस्तों, जो भी रोग होंगे, आप उन्हें बहुत ही आसानी से पराजित कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में जितने भी बड़ी घटनाएं होंगी, सब महादेव जी का ही चमत्कार होगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही जल्द आपके घर पधारने वाले हैं। उनके साथ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जितने भी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर के चारों ओर फैली हुई है, सब खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, और आपको हम यह भी बता दें कि आप जिस भी चीज के लिए इतना दिन से तड़प रहे थे, यूं कहे कि आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यह आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है, जिसके कारण पूरे 33 कोटि देवी देवता आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, जिनमें से दोस्तों भगवान महादेव जी भी शामिल है। और उनके ही आशीर्वाद से आने वाले 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपका भाग्य बदलने वाला है। बस कुछ ही घंटे की बात है, आपका भाग्य बदलने शुरू हो जाएगा। जहां दोस्तों
जो भी परेशानियों से आप गुजर रहे हो, अब समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। पैसों से जोड़ी जितनी भी काम आपके नहीं बन रहे थे, अब वह सारे कार्य में गति आएगी। यह संकेत आपके ग्रह गोचर एवं कुंडली के द्वारा ही निर्धारित है। और आपको तो पता ही होगा कि आज की पूरी वीडियो भी आपके ग्रह गोचर एवं गाना नक्षत्र की चाल पर आधारित है। पुराने वाला समय आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ बातों का विशेष तौर पर सावधान रखना होगा, मतलब अपने ध्यान में रखना होगा। तो आखिर कौन सा सावधानियां है, कौन से बातों को आपको यह समय आपको अपने दिमाग में रखना है? दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम बता दें, अब होगा कल से घर में पैसों की बारिश। जी हां दोस्तों, जिंदगी बनेगी प्रभु राम जैसी। परंतु जो भी व्यक्ति आज किसी वीडियो को सबसे पहले देखेगा, वह कल करोड़ों में खेलेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह समय भगवान से राम जी आपके घर पधारने वाले हैं। दोस्तों आपके सारे कष्ट को मिटाने वाले हैं। दोस्तों मेरी यह बातों को ध्यान से सुन लो। दोस्तों हमें बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि कई दिनों से लगातार आपको धन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों आप मेहनत करने में कोई भी कमी नहीं की है। दोस्तों यह बात सच है कि जो भी मनुष्य मेहनत करता है, सफलता उसके ही कदम चूमती है जिसकी वह असल हकदार होती है। अगर लाभ कोशिशों के बावजूद भी, लगातार जीत तोड़ मेहनत करने के बाद भी असफलताओं का सामना करना पड़े, तो वह व्यक्ति पूरे तरीके से टूट जाता है। परंतु दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जी हां दोस्तों, जो कि आपको असफलताओं से भी सफलताओं में बदल देगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों वह सटीक उपाय के बारे में जिसे करने मात्र से आपकी जिंदगी को कामयाबी की चौखट तक लेकर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात अब हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपनी जिंदगी में अकेला पड़ गए हो, उसमें अगर आपके मन नहीं लगे या फिर उसे कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो दोस्तों इसका कारण कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का है, यानी आपके भाग्य का है। जब आप देवी देवताओं का समय समय पर पूजा पाठ करेंगे और उनके नाम को जप करेंगे, तो आपका हर एक सपना सच हो जाएगा। आपको हर एक कार्य में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। उसमें आपको बहुत ही ज्यादा मन लगेगा और आप उसे कार्य को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, और आपके सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। जी हां दोस्तों, साथ ही में जानकारी के लिए आपको मियां भी बता दें कि इस तरह वीडियो पर बहुत ही कामदार बनती है। तो चलिए दोस्तों, गरीबी से छुटकारा पाने के लिए उपाय को जान लेते। उपाय नंबर 1 दोस्तों, अगर किसी से कार्य पर जा रहे हैं जिसे पूरा होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और उन पर पैर रखकर निकल जाए, लेकिन हां पीछे मुड़कर भूल से भी ना देखें। दोस्तों ऐसा करने से आपका कार्य बिना बाधा के ही पूरा हो जाता है। उपाय नंबर 2 दोस्तों, किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की आराधना करना ना भूले। यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो जय श्री गणेशाय मंत्र का जप तो जरूर करें दोस्तों। तथा उपाय नंबर 3, जब भी कोई भी कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकले तो दोस्तों निकलने से पहले तुलसी के पत्ता जरूर खाएं, क्योंकि मित्र ऐसा करने से भी कार्य में सफलता मिलती है। तथा उपाय नंबर 4, किसी भी कार्य के लिए घर से जब भी निकले तो 1 नींबू ले और उसमें 4 लौंग घड़ दे और फिर उसके बाद हनुमान जी का 21 बार नाम ले और इस नींबू को अपनी जेब में रख ले। उपाय नंबर 5, अगर आप कार्य में सफलता चाहते हैं, इसके लिए घर से बाहर निकलते समय एक रोटी साथ में लेकर निकले। रास्ते में आपको जहां भी कुआं नजर आए वहां पर इस रोटी को रख दें, वह बहुत ही जल्दी पूरा होता है। उपाय नंबर 6 दोस्तों, रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अफरीदी करें और 11 बार तुलसी मां की परिक्रमा करें। उपाय नंबर 7, मेहनत के बावजूद भी अगर सफलता आपको नहीं मिले तो दोस्तों आप पंचमुखी हनुमान की पूजा जरूर करें और पूजा में एक नारियल एक मौली को लपेट ली तथा चावल और सिंदूर और पुष्प हनुमान को चढ़ाए। ऐसा करने से सफलता जरूर मिलती है और हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में इन उपाय को लागू कर लेंगे तो हम गारंटी लेते हैं कि आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
आप जितने भी परेशानी से गुजर रहे हैं तथा भगवान श्री राम जी का भी असीम कृपा आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, अब आपके घरों में पैसों की बारिश होगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जो मनुष्य अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता है और निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनके साथ पूरे 33 कोटि देवता खड़ी होती हैं और उसके दुश्मन भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो इस राशि के जातकों की जिंदगी बदल कर रख देगी। एक 100% सच्ची बात है, मजाक ना समझे। उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य बदलने वाला है। भगवान श्री राम जी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है तथा हनुमान जी का भी असीम कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। यूं कहे कि दोस्तों, अब आपका किस्मत चमकने वाला है। और दोस्तों, यहां भविष्यवाणी अगर गलत हुई तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। जी हां दोस्तों, खुश हो जाओ, क्योंकि आपसे जलने वालों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। कल के दिन का समय में अचानक शेर से भी ज्यादा दहाड़ेगी आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, छप्पर फाड़ देते हैं। और हां, आपका नसीब भले ही चमकने में थोड़ी बहुत देर लगी, परंतु दोस्तों, अब आप खुश रहिए और अपनों के साथ खुशियां मनाइए, क्योंकि दोस्तों, यह समय ग्रह गोचर का भी सीधा इशारा है कि यह समय आपका किस्मत अब अचानक से बदलेगा। परंतु यश में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जहां लोगों को खुशखबरी मिलती है, वहीं से लोगों को बुरी संकेत भी जरूर मिलती है। और गलती से भी आप आज किस वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यह समय आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, स्वस्थ जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध, राशिफल कैसा रहेगा, आपका व्यापार, बिजनेस, व्यव सभी के बारे में हमने आज की इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से चर्चा किए हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने ऊपर भगवान से राम जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक प्रदान करें। कुंभ राशि वालों दोस्तों, दिनचर्या व्यस्त रहने के बावजूद घर परिवार की सुख सुविधाएं और देखरेख संबंधी कार्यों के लिए आप समय निकाल लेंगे। व्यक्तिगत कार्य संबंधी भी कुछ रूपरेखा बनेगी। दोस्तों, अपने मान, सम्मान और व्यक्तित्व का जरूर ध्यान रखें। कहीं भी वार्तालाप अथवा विचार विमर्श करते समय अनुकूल शब्दों का ही प्रयोग करें। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने से उनका मनोबल बढ़ेगा। विद्यार्थी तथा लोगों के विचार और आपके विचारों में जो फर्क है, तभी गलतफहमियां दूर होंगी। अहंकार से बचना होगा। कठिन समय में खुद को प्रेरित बनाए रखें। पैसों से जुड़ी समस्या दूर करने के लिए अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल करें। परिवार में प्रसन्नता के हालात बने रहेंगे। आप किसी ऐसे काम को पूरा कर सकते हैं जिससे आपके परिवार का नाम रोशन होगा। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। निवेश होगा। विरोधी भी आपके समक्ष परास्त होंगे। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह बना रहेगा। तथा दोस्तों, कोई भी नया काम करने से पहले उस पर दोबारा विचार अवश्य करें। कभी कभी आपका अनुशासित व्यवहार अन्य लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर देता है, इसलिए समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। खर्चों पर काबू रखें। नए काम की शुरुआत होगी। पार्टनरशिप करने का भी अनुकूल समय है। नौकरी पेशा लोग अपने अधिकारी से संबंध अच्छे रखें। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां आ सकती हैं तथा किसी तरह के एलर्जी अथवा स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अत्यधिक पोल्यूशन तथा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें। इसलिए अपने किसी भावी लक्ष्य को सुनियोजित ढंग से हासिल करने का प्रयास करें। अपने संपर्कों को भी और अधिक मजबूत कीजिए। कुछ नई जानकारियां हासिल होंगी जो कि लाभदायक रहेगी तथा दिन के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आएंगी। शांतिपूर्ण तरीके से समय न निकालने का प्रयास करें। विपरीत परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की भावनाओं के आवेश में ना आए। ठंडे दिमाग से निर्णय ले। तथा दोस्तों, बिजनेस में नई गतिविधियां शुरू करने का विचार है तो अनुकूल समय है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डील हो सकती है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को अभी स्थगित रखना उचित है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। तथा जीवन साथी तथा परिवार जनों की सलाह व मार्गदर्शन आपके लिए
सुकूनदायक रहेगा। अपनी समस्या दूर करने के लिए नकारात्मक विचारों को दूर करें। परिवार के लोगों के बंधनों की वजह से कोई निर्णय लेना कठिन लगेगा, यह विचार करके आगे बढ़े। साथ ही में दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि आज का दिन संकेत दे रहा है कि आज आप खूब आनंद उठाएंगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि सुबह कुछ समय निकालकर अपने कार्यक्रम की योजना अपने परिजनों के कार्यक्रम के अनुसार ही बनाएं, ताकि बाद में कोई गलत फहमी या समस्या ना आए हैं। तो दोस्तों, अपनी दैनिक रूटीन में स्वास्थ्यकर आदतें शामिल करने का समय आ गया है। अगर इसमें सफल हो जाएं, तो इसे करते रहे। हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए। साथ ही में प्यार और संबंध राशिफल की बात करें। आपके सितारे आपको अपने सपनों के राजकुमार से मिलाने की स्थिति बना रहे हैं। वह काफी साहसिक होगा। जैसा आप सोच रहे थे वह बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा, लेकिन उसके काफी करीब होगा। तथा कैरियर और धन राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, आज पेशेवर मामलों में आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति से समर्थन मिल सकता है। आप एक पदोन्नति या वेतन वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। दूसरों से इसके बारे में बात करने से बचे। बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपका काम ही आपके बारे में बोलेगा। वर्टिकल बार, जिस आदत के बारे में आप जानते हैं कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, उसे छोड़ दीजिए दें। आप अपने भीतर उसे छोड़ ढहाने की ताकत महसूस कर सकते हैं। तो अब आपको इन बदलावों का अच्छा असर अपने शरीर और मन दोनों पर दिखना शुरू हो जाएगा। यह बौद्धिक विवेक को बढ़ाने के लिए एक महान अवसर होगा। अगर आप अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हैं, तो पूर्वाधिकार को औरों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप काफी समय से जिस योजना पर काम कर रहे थे, वह आज फलीभूत होगी। सहकर्मियों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आज वित्त संबंधी कोई फैसला लेंगे जो भविष्य में लाभकारी साबित होगा। आज किसी तीर्थ की यात्रा भी कर सकते हैं कि केवल जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाने भर से ही आप अधिक खुशहाल और स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं और उसमें कामयाब भी रहेंगे। आपको अपने अंदर मानसिक शांति व भरपूर ऊर्जा महसूस होगी। और हां दोस्तों, दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता व आत्मबल पर विश्वास रखकर आगे बढ़े। किसी संबंधी की समस्या में आपको उसकी सहायता भी करनी पड़ सकती है। ससुराल पक्ष के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, तो उसे सुलझाने में आपको प्रयास करना होगा। कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने से कार्य सुचारू रूप से होते जाएंगे। अत्यधिक कार्यभार की वजह से ऑफिस में ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आज आपको ऐसी कई बात का सामना करना सकता है। खास तौर पर अपने गहसे पर काबू रखें, क्योंकि यह और कुछ नहीं बल्कि थोड़ी देर पागलपन है। घर पर आपके बच्चे आपके सामने किसी समस्या को तिल का ताज बनाकर पेश करेंगे और दोस्तों, आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को पेड़ एडज की तरह बना लिया है, जो खुद तपती धूप में खड़ढा होकर और उसे सहकर भी राहगीरों को छाव देता है। जिन लोगों को आप जानते हैं, आज का दिन कशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेगा। आपका वर्चस्ववादी स्वभाव आलोचना की वजह बन सकता है। अपने शरीर को दुरुस्त करने के लिए आज भी आप कई बार सोचेंगे, लेकिन आज जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी, तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगे। तथा दोस्तों, बच्चों से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उसका समाधान मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों का भी ध्यान जरूर रखें कि आपकी बातों की वजह से परिवार की कोई समस्या सुलझेगी। बहुत मुश्किलें आई हैं। कई बार आप धर्म संकट की स्थिति में भी फंसे हैं, क्योंकि इन लोगों ने आपको हर तरफ से फंसाने का प्रयास किया है। चाहे बात रिश्तों की हो, बात पैसों की हो, बात जिम्मेदारी की हो, हर तरफ से आपके जीवन में मुसीबतें ही मुसीबतें बार बार आती है। आप सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन सच्चाई ये है आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। आपके आसपास जो लोग हैं, जिस परिवेश में आप रहते हैं, जो आपकी संगति है, वह बहुत ज्यादा खराब है।
हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जैसी संगति वैसी गति, यानी इंसान जिन लोगों के बीच में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए आज इन लोगों का नाम आपको बताकर रहेंगे। बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में दादा गुरु के आशीर्वाद से और सन्यासी बाबा की कृपा से जो बातें आ गई हैं वो इस जून महीने में एकदम सत्य साबित होने वाली है। आपकी राशि के लिए क्या क्या खुशी आने वाली है, गुरुजी एक एक करके तुम्हें सारी खुशियों के बारे में बताएंगे और उन दुश्मनों का नाम भी वीडियो के अंत में आपको देंगे। तो अगर आज की वीडियो आपने अंत तक देख ली तो जून महीने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके सारे काम चुटकियों में बन जाएंगे। लेकिन अगर आज इस वीडियो को तुमने नजरअंदाज कर दिया और बागेश्वर धाम सरकार की बात नहीं मानी तो जून महीने में फिर जो होगा वो तुम्हारी ही गलती का परिणाम होगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली कुछ ऐसी है कि जरा सा कुछ अच्छा क्या होता है एकदम से कुछ बुरा भी होने लग जाता है। इस वजह से सावधान होना बड़ा जरूरी है। कभी कभी जोश में आकर हम होश खो देते हैं, वहीं पर हमें संभलने की जरूरत होती है। क्योंकि जब इंसान बहुत उत्साहित होता है, बहुत मस्ती मजाक के मूड में होता है तो उसके मुंह से कुछ निकल जाता है, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो गाली हो या किसी भी तरह का अपमानजनक कोई भी बात हो तो वहीं पर बेड़ा गर्क हो जाता है। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। सबसे पहले पर्चे में पैसों को लेकर क्या बात आई है? जून महीने में आखिर पैसों की स्थिति कैसी रहेंगी? पैसा भरपूर रहने वाला है या पैसों के लिए तरसना पड़ेगा? बहुत बड़ी भविष्यवाणी पर्चे में हो चुकी है और इस भविष्यवाणी को कोई झूठी ठहरा नहीं सकता। आज से लेकर के जब जून महीने का अंत होगा, आप भी एक बात जान जाओगे कि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जो बात आई थी वो एकदम सत्य साबित हुई। पैसों की स्थिति बहुत ज्यादा विशाल भी नहीं रहेंगी और बहुत ज्यादा लागू भी नहीं रहेंगी। कहने का मतलब है जीवन निर्वाह के लिए जो पैसा चाहिए, किसी प्रकार की लोन की किस्त भरने के लिए जितना पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए, उतना पैसा बरोबर आने वाला है। कहीं पर कोई पैसा रुका हुआ था, जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ था, कहीं से कोई उधारी रुकी हुई थी, तो इस महीने वो आने की संभावना बन रही है। लेकिन हाथ पैर आजमाना पड़ेंगे, मतलब प्रयास करना पड़ेगा। पैसा अटका हुआ है तो फोन लगाना पड़ेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, मेहनत करेंगे तो पैसा आने की संभावना भरपूर है। बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी में हर बार ऐसा ही होता है। एक हाथ से पैसा आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है, क्योंकि तुम अपने दिमाग में ये बात पहले ही बना लेते हो कि मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं फ्रिज लूंगा, मेरे हाथ पर पैसा आएगा तो मैं अच्छी घड़ी लूंगा, मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं ये लूंगा, वो लूंगा। और तुम सच में ऐसा करते हो, यहाँ पर तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हर महीने पैसा हाथ से जा भी रहा है। जमाना कितना आगे जा रहा है, लोग कितने होशियार हो रहे हैं। वो उन पैसों में मानते हैं जो पैसा पैसा बनाकर देता है। वो ऐसी चीजों में खर्चा नहीं करते जहां पर आपका पैसा डूब जाता है। कहने का मतलब है, आज आपने कार ली जिसमें आपने 10 से RS15 लगाए, लेकिन शोरूम से बाहर आते ही उस कार की कीमत आंधी हो जाती है। उसकी जगह तुम कोई ऐसी चीज लो जो तुम्हारे पैसों को बढ़ाए, जैसे तुमने जमीन खरीद ली, जैसे तुमने कोई शेयर खरीद लिए। लेकिन सावधानी पूर्वक ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, संभावना पूरी है कि पैसों से पैसा बनेगा और तुम्हें अभी वही सब करना है। फालतू के खर्च ना करें और पैसों से पैसा बनाने पर ध्यान दें। बाबा की कृपा है, सन्यासी गुरु की आपके ऊपर विशेष कृपा है, तो मदिरा पान से दूर रहना है। बागेश्वर बालाजी के जो सच्चे भक्त होते हैं वो मदिरा पान से दूर रहते हैं, मांसाहारी से दूर रहते हैं। तो इस बात को तुम समझ लेना, वरना दुश्मन जो काला जादू करने वाला है उसमें तुम फंस जाओगे। इस वीडियो में सामूहिक अर्जी भी लगने वाली है। बागेश्वर धाम सरकार आपकी अर्जी लगाने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों की लिस्ट बनकर तैयार है। बात करें व्यापार नौकरी की तो दुकानदारी बढ़िया चलने वाली है, लेकिन बहुत ज्यादा उधारी में धंधा नहीं करना है। कभी कभी इंसान की मजबूरी होती है, उसे उधार देना पड़ता है, लेकिन इस महीने में जो उधार दोगे वो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठा है जो मस्तिष्क में उधारी का भाव डालेगा। कभी कभी काम अच्छा नहीं चलता है तो इंसान सोचता है चलो उधारी में ही माल बेच आता हूं, तो वो पैसा आएगा भी नहीं और आपका मानसिक तनाव अलग बढ़ जाएगा। इसलिए उधारी में धंधा मत करना बहुत बुरा प्रस्ताव है।
नौकरी में जहां तक बात है, आपके बॉस के पीठ पीछे बुराई आपको नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी गद्दार वहां पर ऐसा मौजूद है जो इधर की उधर कर सकता है और आपकी नौकरी पर बात आ सकती है। मेहनत भरपूर करोगे, परिणाम भरपूर पाओगे, कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी। हर स्थिति में जिंदगी शानदार बन जाएगी। अगर बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हो तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखते हो। आने वाले इस जून के महीने में आपको अपनी पत्नी की ओर से बेहतरीन तोहफा मिलने वाला है। एक ऐसा तोहफा जो जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाएगा। लेकिन जो बेवजह बार बार बीच में तनाव बनता है, लड़ाई झगड़ा बनता है, वो आखिर क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी अब इतनी प्राइवेट नहीं रही। हम जब मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराते हुए सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं तो सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं। हमारे घर में कोई कार्यक्रम हुआ तो हम सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं। कुल मिलाकर हमारी जिंदगी अब बिल्कुल भी गुप्त नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर में क्या हुआ है, हम कैसे जी रहे हैं, ये सब कुछ लोगों को पता है। और आपको क्या लगता है, लोग आपकी खुशी देखकर खुश होते हैं। वो आपके गिरने की कामना करते हैं, आपकी बर्बादी की कामना करते हैं। इसलिए तो अचानक से कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्लेश बन जाता है। ये लोगों की बुरी नजर होती है तो तुम्हें क्या करना है? जो प्रेमी पक्षी जोड़े होते हैं जिसमें एक नर और एक मादा होती है, प्रेमी पक्षी जोड़े, उनकी तस्वीर तुम्हें अपने घर के बेडरूम में लगानी है जहां पर आप दोनों रात्रि में सोते हैं। 1 सप्ताह के अंदर तुम्हें इससे लाभ मिलेगा। बागेश्वर धाम सरकार का उपाय कभी भी विफल नहीं होता, यह बात तुम गांठ बांध लो। अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है तो यह उपाय करोगे तो लाभ तुम्हें हर हाल में होगा। अब कहोगे गुरुजी कर्ज का आखिर क्या होगा? हमारे ऊपर पैसा बढ़ता जा रहा है और पैसा हम कमा नहीं रहे। जिस वजह से चुकाना बड़ा मुश्किल हो गया, तो कर्ज समाप्ति की क्या संभावना है? जून महीने में कर्जा दूर हो सकता है। ये बात तो तय है क्योंकि राहु जो है पंचम भाव में है, लेकिन जो मंगल है वो आपके 8वें भाव में है, जो कि खास तौर पर कर्ज का भाव है। और मंगल जो है तुम्हें कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं। तुम्हें करना क्या है? बात को बहुत ध्यान से सुनना। जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है या जो लोग किसी का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, वो हर मंगलवार के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर 108 चने की दाल अर्पित करें और मंत्र बोलना है, ओम रणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम रणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस उपाय को तुमने कर लिया तो बागेश्वर धाम की गारंटी है कि आपके जीवन में कर्जा सारा चुकता हो जाएगा। कोई आपके दरवाजे पर पैसा मांगने नहीं आएगा और जो व्यवहार खराब हुए थे पैसों के चलते, वो व्यवहार फिर से बनने लगेंगे। देखिए, जिंदगी बहुत छोटी है। यहाँ पर हम सोचते हैं कि आगे के लिए बचा लूं, आगे के लिए बचा लूं, लेकिन आगे आने वाले कल में क्या हो जाए ये किसको पता। इसलिए तुम्हें अपने आज को बचाना है, अपने आज को हंस खेल कर बिताना है। कहीं घूमने जाना है तो बिंदास जाना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे जिनसे कहो कि क्या आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो उनका एक ही जवाब आता है, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती, हमारा तो काम में ही इतना ज्यादा समय चला जाता है कि हम जिंदगी को सही ढंग से जी ही नहीं पाते। तो ऐसा काम जीरो जो जोरो जो ओ जी किस काम का जो आपको चैन की 2 सांस नहीं लेने दे, तो साल में एक बार अपने आप को समय दे और परिवार के 745 दिन के लिए घूमने जरूर जाए। जून का ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपका माइंड फ्रेश होगा। काफी समय से आपके दिमाग में फालतू के विचार बहुत आ रहे हैं। आखिर भविष्य में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा, आखिर मैं सब कुछ कैसे करूंगा। गुरुजी ये बात जानते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में ये बात भी आ गई है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए तो आपको ये सलाह मिल रही है कि थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालो, शांत दिमाग रखो, कहीं घूमने फिरने जाओ, अपने माइंड को डाइवर्ट करो। इससे क्या होगा, तुम थोड़ा सा सुकून और शांति महसूस करोगे। 4-5 दिन घूम के आने के बाद जब तुम फिर से काम पे लगोगे तो तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। वहां की यादें तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाती रहेंगी और परिवार वाले भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनके साथ समय बिताना भी ये बहुत बड़ी बात है। अब समय आ चुका है उन 5 गद्दारों का नाम बताने का, क्योंकि दुश्मनों के नाम की लिस्ट बन चुकी है और इस लिस्ट में जो भी बातें आई हैं वो बहुत सही है। जो दुश्मनों के नाम हमने बताए हैं वो दुश्मन आपके पक्के दुश्मन हैं।
आप इन पर जान से ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन अब समय आ चुका है इनका पर्दाफाश करने का। अब समय आ चुका है इनकी पोल खोलने का। अब हम आपको बताकर रहेंगे आखिर इनकी क्या चाल है, आखिर इनके क्या नाम है। 3 पुरुष और 2 महिलाओं के नाम हम आपको बताने वाले हैं। जब आप इनका नाम जाएंगे तो आपकी आंखों में से थर थर आंसू आने लगेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जब किसी अपने से धोखा मिलता है तो इंसान का दिल टूट जाता है। लेकिन हर चीज को उदासी के तौर पर नहीं लेना है, बल्कि यह सोचना है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला था। भगवान ने हमें बचा लिया, क्योंकि बेवकूफी ओम पुपी को थी। आप इन पर भरोसा करते रहते और ये लोग आपको ठगते रहते, ये लोग आपको धोखा देते रहते। सोचो फिर आपका क्या होता। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन 5 लोगों का नाम जान लें, इन्हें अपनी जिंदगी से हटा दें, क्योंकि जून 2025 में तुम्हारे दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है। गद्दारों के नाम पर्चे में आ चुके हैं और बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जो 5 साहब को जो गाटमाए। बात एक बार लिख जाती है, वो बात कभी गलत नहीं होती। और यह बात जो आगे हम बताने वाले हैं, ये पत्थर की लकीर साबित होने वाली है। ये 5 लोग तुम्हारी जिंदगी में होंगे। इनसे रिश्ता तोड़ दो या इनसे दूरी बना लो, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर तुम इनके साथ रहोगे तो सफलता का स्वाद नहीं चख पाओगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। सबसे पहले नंबर पर जिस इंसान का नाम हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, वह एक पुरुष है। और इस पुरुष की आदत है कि ये लोगों की निजी जानकारी जानने में बहुत उत्सुकता रखता है। मतलब जब आपसे मिलता है तो बार बार पूछेगा कि आप कितना कमा रहे हो, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके ससुराल में क्या चल रहा है, आखिर वो कैसे है, ये कैसे है। मतलब ये इंसान हर बार जब भी आपसे मिलता है तो कोई गुप्त राज जानने की कोशिश करता है, कोई ऐसी बात जानने की कोशिश करता है जो आपकी कमजोरी हो, जिसे ये जमाने में उड़ा सके और आपकी बदनामी कर सके। इस इंसान का नाम अंग्रेजी के वाई अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के वाई अक्षर से तुम्हारी जिंदगी में जो भी इंसान है, उससे थोड़ा सा बचकर रहना। यह एक पुरुष है जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच में है। हम चाहे तो इसका पूरा नाम आपको बता दे, लेकिन हम किसी की निजी जानकारी इस तरह से सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये अधिकार हमारे पास नहीं है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार तुमसे कहना चाहते हैं, समझदार को इशारा काफी होता है और तुम बहुत समझदार इंसान हो। तुम भली भांति हो। गुरुजी किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी में वाई नाम का कोई व्यक्ति है और वह बार बार तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो तुम उसे घुसने मत देना। तुम्हें उससे दूर हो जाना है, क्योंकि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाने वाला है और तुम्हारी बदनामी का बहुत बड़ा जाल बिछाने वाला है। अब दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। एक दुश्मन का नाम हम तुम्हें बता चुके हैं। तुम चाहो तो कहीं पर लिख सकते हो, ये सारी बातें तुम नोट कर सकते हो। एक औरत जिसका तुमने हमेशा ध्यान रखा, जब जरूरत पड़ी इसे तुमने पैसे भी दिए, जब जरूरत पड़ी तुम इनके काम भी आए, यहाँ तक कि आंधी रात को जब इन्हें तुमसे काम पड़ा तुमने इनका काम किया। लेकिन यही औरत अब तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। तुम्हारी आखिर ऐसी क्या गलती हुई? तो सबसे बड़ी गलती घर वालों की आपसी गलतफहमी है। कभी कभी हम बोलते कुछ और है और सामने वाला समझ कुछ और लेता है। ऐसे कुछ आपके परिवार और इनके परिवार के बीच हुआ है, लेकिन भुगतान आपको करना पड़ रहा है। मुसीबत आपको झेलनी पड़ रही है, क्योंकि आप कमाने वाले हैं, पैसा लाने वाले हैं, घर के मर्द है और घर को संभालने वाले हैं, इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है। इस औरत के जानते द्वारा इसका नाम अंग्रेजी के जी अक्षर से शुरू होता है। यह औरत आपके पड़ोस में रह सकती है, साथ काम करने वाली कर्मचारिणी हो सकती है, या फिर बचपन की कोई दोस्त स्कूल कॉलेज की हो सकती है। लेकिन जी नाम वाली जो महिला तुम्हारे घर में है, तुम्हारे आसपास है, थोड़ा उससे बचकर रहना, क्योंकि आपके और इनके ग्रह सितारे बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे हैं। आपस में काफी सारी दुश्मनी बन रही है, ग्रहों के हिसाब से भी और स्वाभाविक तौर पर भी। तो जी नाम वाली महिला से थोड़ा दूर रहो, थोड़ा बचकर रहो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तीसरे नंबर पर हम जिस पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, वो आपका बचपन का दोस्त है। वो आपके साथ आज भी हो सकता है, या फिर आपकी सोशल मीडिया पर भी आपसे जुड़ा हो सकता है। होता क्या है, ये आपके सामने बहुत मीठी मीठी बातें करता है। जब भी आपसे मिलेगा आपकी बहुत फिक्र करेगा, ताकि आपको ऐसा लगे कि ये आपको कितना चाहता है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर आपकी हंसती हुई फोटो देखता है, आपकी पत्नी आपके बच्चों के साथ फोटो देखता है,
आपके परिवार को हंसता खेलता देखता है तो ये बातें इसके तन बदन में आग लगा देती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि इसका परिवार इतना एकजुट नहीं है। इसकी शादी भी नहीं हुई, इसके बच्चे भी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है आपसे जलेगा, क्योंकि आप एक समृद्ध इंसान है। आपके पास भगवान बहुत कुछ दिया है, तो आपसे झलकर ही आपके खिलाफ काला जादू करवा सकता है, तो ना टोटका कराने सकता है, तांत्रिक क्रिया करा सकता है। बहुत सावधान आपको रहने की जरूरत है। इस पुरुष का नाम अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एल नाम वाले जो व्यक्ति आपके साथ मित्र तौर पर जुड़े हुए हैं, जो भी आपके दोस्त हैं जिनका नाम अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है, उनसे बचकर रहना, उनसे सावधान रहना, वरना बहुत बुरा पछताने वाले हो और बहुत बुरी हार सहने वाले हो। अब हम 3 लोगों का नाम आपको बता चुके हैं। अब बचे हैं 2 लोग, जिसमें से एक पुरुष है और एक स्त्री है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। देखिए, भारत में एक समय ऐसा था जहां पर संयुक्त परिवार हुआ करते थे। एक ऐसा परिवार जिसमें दादा, दादी, अंकल, आंटी, चाचा, चाची और भी कई रिश्तेदार सब साथ में रहते थे, जिसे संयुक्त परिवार कहा जाता था। लेकिन आज का जमाना कैसा हो गया है? परिवार टूट चुके हैं। हर परिवार में 2 सदस्य रुके हैं। 3 या ज्यादा से ज्यादा 5 सदस्य होते हैं, क्योंकि सब ने अपने अपने अलग मकान बना लिए हैं। सब अलग अलग अपना हिस्सा लेकर अलग हो चुके हैं, और जहां बंटवारा होता है वहां पर जलन भी होती है, वहां पर अपनापन भी खत्म हो जाता है। जो इंसान आपका रिश्तेदार है वही आपके खून का प्यासा हो जाता है। जब आपके घर में महंगा फ्रिज आता है, बड़ी टीवी आती है, बड़ा पलंग आता है, तो आपके रिश्तेदारों में भी जलन होती है। तो एक ऐसा ही जोड़ा जो शादीशुदा है, जो कि आपके बहुत खास रिश्तेदारी में आते हैं, बहुत परम परिचित हैं, वही आपकी नैया डुबाने वाले ये पुरुष और महिला दोनों आपस में पति पत्नी हैं। इनका नाम बता रहे हैं, इतना आपको बता दें, इनसे थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि जब भी आपके घर परिवार में कोई कार्यक्रम होता है आप इन्हें बुलाते हैं, लेकिन हर बार ये कोई ना कोई कमी निकालते हैं। इनकी एक खासियत है कि ये अच्छे से अच्छी चीज में भी कमी जरूर निकालेंगे और सामने वाले की बुराई करेंगे। जो महिला है उसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है, और जो पुरुष है उसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। अब इन 2 नाम वाले पति पत्नी से आपको बचकर रहना है। हो सकता है ये आपके आसपास ही रहते हो सकता है आप अगर संयुक्त परिवार में आज भी रहते हैं तो ये आपके घर में रहते हो, आपके थोड़े से किलोमीटर दूर रहते हो। लेकिन जो नाम हमने आपको बताए हैं वो नाम गांठ बांध लेना, क्योंकि जो 3 अलग अलग दुश्मनों के नाम बताए थे वो अपने अपने तौर पर प्रयास करेंगे, लेकिन ये दोनों मिलकर तुम्हारे ऊपर षड्यंत्र का जाल फेंकने वाले हैं, यहां तक कि तांत्रिक क्रिया भी कराने वाले हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा इन 5 लोगों से, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इन 5 लोगों का ही नाम आया है, जो आज की वीडियो में हमने तुम्हें बताए हैं। उपाय एक बहुत ही छोटा सा और शानदार सा बता रहे हैं। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें रोजाना शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर जल 1 लोटा अर्पित करना है। इसके बाद बिलपत्र हो तो बिलपत्र, शमी पत्र हो तो शमी पत्र, या फिर जो भी तुम्हारे पास हो क्नॉयस, सच्चे मन से शिवलिंग पर अर्पित कर देना और मंत्र बोलना, ओम नमः शिवाय। बस इतना सा काम करोगे तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भोले बाबा की भक्ति में ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम एक बहुत बिल तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन मन का भाव सच्चा होना पत्र को 1 धतूरा 1 क्षमी पत्र उन्हें अर्पित कर दोगे। चाहिए हमेशा सबका अच्छा हो, यही भाव रखो। किसी की बर्बादी की, किसी के घर में आग लगने की कामना मत करो। तुम्हारा कर्म अच्छा होगा तो तुम्हारा जिंदगी में कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दौर में इंसान हर प्रकार से पैसों से ही खुद के सुख की और मान सम्मान की कल्पना करता है। यानी समाज में जिसके पास बहुत पैसा है उसे सम्मान मिलेगा, जिसके पास बहुत पैसा है वह खुशी रहेगा। इस वजह से हम रात दिन मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बाद हम चंद पैसे कमाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा मेहनत का कमाया गया धन हॉस्पिटल में, बीमारी में लग सकता है, या फिर चोरी हो सकता है, या फिर जो ऑर्डर मिलने वाला था वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, या आपकी कोई तनख्वाह अटक भी सकती है।
और पैसा जब नहीं आएगा या पैसा आकर भी चला जाएगा तो तुम्हारा दिल बहुत घबराएगा, मन में चिंता उठेगी, ढेर सारे कर्जे याद आएंगे, ढेर सारे खर्चे याद आएंगे, जिस वजह से तुम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। गुरुजी तुम्हें सावधान करने आए हैं, क्योंकि ये सब राहु की परीक्षा के कारण हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपना भाव बदला है तो स्वाभाविक सी बात है वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन करेगा। ये परिवर्तन आर्थिक तौर पर तुम्हें दिखेंगे, जैसे कि पैसा आना बंद हो गया, पैसों का कहीं पर व्यर्थ में खर्चा, पैसों का घर में नहीं टिकना। कुछ दिन तुम्हें यह भाव महसूस होगा, लेकिन तुम जीवन में इतना ध्यान रखना कि भगवान सब कुछ सही कर देंगे। हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास की कमी है, हम कभी उन्हें धन्यवाद नहीं देते। मान लो हमें कहीं भी चलते चलते 50 रुपए मिल गए, लेकिन हम इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। लेकिन हमारे 10 रुपए भी खो जाएंगे तो हम ईश्वर से 10 शिकायतें करने लगेंगे। ये बात हमें समझनी होगी कि अगर आज हमें 50 रुपए मिले हैं तो कल 100 रुपए भी मिल सकते हैं। इतना आप ध्यान रखो कि जिंदगी में हम बहुत छोटा सोचते हैं और भगवान हमें बहुत बड़ा देना चाहते हैं। इसलिए घबराओ मत, जीवन में हर समय बदलता है। समय इंसान के अनुरूप नहीं बदलता, भगवान के अनुरूप बदलता है। भगवान जानते हैं इसे कब क्या देना है। इसीलिए अगर जीवन में थोड़ा बहुत आर्थिक संकट आ जाए तो खुद को दिल पर पत्थर रखकर यह समझाना कि यह दौर भी बीत जाएगा, आज नहीं तो कल फिर से पैसा हाथ में आएगा। वास्तविकता में पैसा सुखी संसार का राज नहीं है। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे जो कहेंगे कि अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा है तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन वास्तविकता इससे विभिन्न है। वो इंसान खुश नहीं है, वो इंसान प्रसन्न नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वास्तविकता में जिन लोगों के पास ये 3 चीजें होती हैं वो असली सुख के धनी होते हैं। वे लोग असली में माला माल होते हैं। वे लोग असली में अप्पा दे अपनी थे, जिंदगी सुकून से जीते हैं। गुरुजी तुम्हें उन तीनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहो। आज यह वीडियो तुम्हारे सारे ज्ञान के चक्षु खोल देगी, तुम्हारी जिंदगी को शानदार बना देगी और तुम्हें भी महसूस होगा मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। सबसे पहली चीज तुम्हारे पास यह होनी चाहिए कि तुम्हारे सर पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कर्जा बैंक का हो, किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी गाड़ी घोड़े का हो। हमारे सर पर कोई लोन नहीं होना चाहिए, कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे फिर हम दाल रोटी में गुजारा कर ले। लेकिन जिस इंसान के पास बहुत सारा कर्जा होता है उसे रात को नींद शांति की नहीं आती। जब महीने का झूठा अंत होता है तो दिमाग में केवल एक ही चिंता होती है कि किसी तरह किश्त के पैसों का जुगाड़ हो जाए। हर समय हर क्षण वह सोचता विचारता है यही। सर पर लोन की सबसे बड़ी दिक्कत है तो सबसे पहली चीज उस इंसान के जीवन में होनी चाहिए कि उसके माथे पर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि सुबह या शाम किसी भी एक समय वो अपने परिवार के साथ बैठकर अगर भोजन कर रहा है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और तीसरी चीज वो इंसान पैसा कमाने के लिए अपना घर, अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया हो। ये 3 चीजें गुरुजी ने तुम्हें बताई है। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास हैं तो बहुत सारा पैसा है ये मायने नहीं रखता। ये 3 चीजों की वजह से तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि ये सभी लोगों को नसीब नहीं हो पाता। अब हम दूसरे अनर्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तुम्हें जेल की रोटी खानी पड़ सकती है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, वरना गुरुजी की भविष्यवाणी तो तुम सुनोगे नहीं और बाद में जेल की हवा खानी पड़ेगी। इससे बढ़िया लाखों रुपए लगे और आप रोड पर आ जाओ, उससे बहुत अच्छा है कि गुरुजी की बात को ध्यान से सुन लो। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने आए हैं। दूसरे बहुत बड़े अनर्थ के रूप में तुम्हें चेतावनी देने आए हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर आरोप लगा सकता है। कौन होगा ये इंसान? हो सकता है सालों से पास में रहने वाला पड़ोसी ही क्यों ना हो। कभी कभी पड़ोसी अच्छे मिल जाते हैं तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, लेकिन वही पड़ोसी अगर गद्दार निकल जाए, मुंहफट निकल जाए, दुगला निकल जाए तो अक्सर पड़ोसी पड़ोसी में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। कभी कभी पार्किंग को लेकर बानाहे,
कभी कभी बाहर पानी डालने को लेकर, कभी गमले रखने को लेकर, कभी तेज आवाज के लिए अक्सर पड़ोसियों में झगड़ा देखा गया है। तो कुछ स्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती हैं कि गुस्से में